नमस्कार दोस्तों, धरोहर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए कला संस्कृति का जो हमने एक पहला टॉपिक बताया था आपके लिए, रामदेव जी। और जो रामदेव जी हैं वो किस में गिने जाते हैं? पंचपीरों में। और पंचपीरों में गिने जाने वाले और अन्य लोक देवता भी हैं, 4 बाकी हैं। हम एक एक को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी, देखो गोगा जी कौन है भैया? चौहान है। गोगा जी चौहान के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इनकी छोटी से लेकर बड़ी तक पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो हमसे नहीं आता हो। पूरा गोगा इतिहास पढ़ेंगे आज हम। देखिए, मैं पहले इनके बारे में पूरी आपके लिए पूरा व्यू बता देता हूँ कि गोगा जी का जन्म किस प्रकार हुआ था, ये इनके पिता कौन थे, उनके भी पिता कौन थे और उनके भी पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पहली पत्नी कौन है, दूसरी पत्नी कौन है, प्रेम का कौन है, तो उसकी मौसी कौन है, मौसा कौन है, चाचा कौन है, भाई कौन है। हम पूरे ही इनके बारे में वर्णन को पढ़ेंगे आज। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं भैया। गोगा जी चौहान कौन से देवता हैं? गोगा जी चौहान। देखिए, बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश की बात करते हैं भैया हम। और चौहान वंश में एक वंश चला था, तवर वंश। तवर वंश, ठीक है। तो तवर वंशीय एक राजा हुए थे जिनका नाम था घंगराय। क्या नाम था भैया? घंगराय। तवर वंशीय मतलब चौहान एक राजा हुए थे जिनका नाम क्या था भैया? घंगराय था। घंगराय की पत्नी थी हिरणाबक्षी। हिरणाबक्षी, घंगराय की पत्नी थी हिरणाबक्षी। और जो हिरणाबक्षी थी और घंगराय, इनके संतान हुई थी, 3 संतानें हुई थी भैया। 3 संतानें कौन कौन सी हुई? देखिए, चंद्र, इंद्र और एक था कलहर। चंद्र, इंद्र और कलहर, 3 संतानें हुई थी उनकी। तो देखिए, हम बात करते हैं कलहर की। इस कलहर की 4 संतानें हुई, जिनमें से सबसे जो बड़ा बेटा था इसका, उसका नाम था उमरा, या हम इसको बोल सकते हैं अमरा। उमरा या अमरा इनका सबसे बड़ा बेटा था। इसकी भी कितनी संतानें थी भैया? 3 संतानें थी। कौन कौन सी? देखिए, जेवर, नेवर और छबीली। एक बार दोबारा देखिए, हम गोगा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, गोगा इतिहास पढ़ रहे हैं गोगा के बारे में। तो देखिए, हम गोगा जी के बारे में बात करते हैं। तो गोगा जी किस वंश से संबंधित हैं? चौहान वंश से। चौहान वंश में बात करते हैं। चौहान वंश में एक और वंश चलता है, तवर वंशीय। जो तवर वंशीय चौहान होते हैं, उनमें एक राजा हुए थे जिनका नाम था घंगराय, और उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? हिरणाबक्षी। इनके 3 संतानें हुई थी, चंद्र, इंद्र और कलहर। कलहर के भी 4 संतानें हुई थी। चारों संतानों में से जो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था उमरा या अमरा। और उमरा या अमरा के भी 3 संतानें हुई थी, जेवर, नेवर और छबीली। तो देखिए, बात करते हैं भैया आगे। जो ये जेवर थे, इन जेवर की जो शादी हुई थी, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी वो थी बाछल दे। बाछल दे। देखिए, नेवर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो नेवर है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम, इसको घेवर भी कहते हैं, घेवर। नेवर का दूसरा नाम क्या है भैया? घेवर है। तो देखिए, बात करते हैं हम जेवर, क्योंकि जो गोगा जी के जो पिता हैं, ये जो जेवर सिंह हैं, ये किसके पिता हैं भैया?
गोगा जी के क्या है, पिता है। और जो ये बाछल दे है ये इनकी क्या है भैया, माता है। तो हम गोगा जी के बारे में गोगा इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले हम इनके माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको हम डिटेल से लेते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए अब स्टेप बाय चलते हैं। जो गोगा जी के जो माता पिता थे, जेवर और बाछल दे। देखिए गोगा जी के पिता तो कौन थे भैया, इसके पिता थे इसके जेवर, और माता थी इसकी बाछल दे। देखो ये तो जेवर सिंह चौहान थे, ये जो ददरेवा स्थान है, और ददरेवा कहां पड़ता है, ये चूरू में पड़ता है। और यहाँ के क्या थे भैया, ये राजा थे। ददरेवा चूरू के जेवर सिंह कौन थे भैया, राजा थे। क्या हो रहा था कि भैया की जो ये जेवर सिंह और बाछल दे थी, इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। ये देखो संतान जो होती है, जब तक व्यक्ति की संतान नहीं होती है तो वो बहुत दुखी रहता है। सबसे बड़ा जो दुख होता है वो निसंतान होता है, क्योंकि वो बांझ कहलाते हैं, और बांझ को लोग बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। तो क्या हुआ, देखिए बाछल दे अपनी संतान को लेकर बहुत परेशान थी। एक दिन जो ददरेवा में एक गुरु आए थे, जिनका नाम था गुरु, और जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ आए थे। देखो गोरखनाथ क्या थे, ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। गोरखनाथ किससे संबंधित थे भैया, शैव संप्रदाय से संबंधित थे। और शैव संप्रदाय से जो संबंधित होते हैं वो किसके भक्त होते हैं भैया, शिव के भक्त होते हैं, शिव जी के भक्त। तो गोरखनाथ किसके भक्त थे भैया, शिव जी के भक्त थे। और ये क्या है कि शिव जी का प्रचार, शिव जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करते इधर उधर घूमते रहते थे। और देखो जो शिव जी के जो शैव संप्रदाय से जो संबंधित जो लोग होते हैं, ये क्या है, भिक्षा मांगते हैं। क्या मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ऐसे ही और गोरखनाथ ददरेवा था, इसके आसपास के क्षेत्र में गोरखनाथ आ जाते हैं। और इनके साथ कितने शिष्य आए थे, देखो इनके शिष्यों की बात करें, इनके साथ जो शिष्य आए थे वो आए थे 14,000 शिष्यों के साथ। और गोरखनाथ की भूमि पर आ जाते हैं, ददरेवा की भूमि पर आ जाते हैं। और गोरखनाथ ने आदेश दिया कि भाई देखो यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जमीन पर पानी है या नहीं है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए गोरखनाथ ने किससे कहा था, अपने भक्तों से कहा था। और पूरे भक्त कितने थे भैया, 14,000। ददरेवा और उसके आसपास जो क्षेत्र था पूरे क्षेत्र में फैल गए। देखिए इनका जो गोरखनाथ का जो प्रसिद्ध जो चेला था इनका, उसका नाम था औगड़नाथ। गोरखनाथ का जो चेला था, ये चेला है इनका भैया, और उसका नाम था औगड़नाथ। गोरखनाथ ने औगड़नाथ को आदेश दिया कि जाके देखो कि यहाँ की जो जमीन है वो किस प्रकार की है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो औगड़नाथ ने देखा जाकर कि गुरुजी, यहाँ तो इस जमीन में ना तो पानी है, ना पेड़ों पर पत्ते हैं, यहाँ की जो जमीन है बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। गोरखनाथ ने कहा, अरे औगड़नाथ, कैसी बात कर रहे हो, तुम चेला किसके हो? पर मैं चेला हूं गुरुजी, आपका चेला हूं मैं। तो ऐसा करो, भभूति उठाओ और चारों तरफ फेंक दो। तो औगड़नाथ ने भभूति उठाई और पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर, पेड़ों पर, कुओं पर, बावड़ियों में, जमीन में चारों तरफ फेंक दिया। तो उस भभूति से पेड़ हरे भरे हो गए,
कुओं में, बावड़ियों में, तालाबों में पानी आ गया और जो फसल थी वो हरी भरी हो गई। तो इस गोरखनाथ के आशीर्वाद से, गोरखनाथ की भभूति से आसपास ददरेवा और ददरेवा के आसपास का क्षेत्र चमक उठा। अब गोरखनाथ ने आदेश दिया, किसके लिए? औगड़नाथ के लिए आदेश दिया कि जाओ और क्या मांग कर लाओ भैया? भिक्षा मांग कर लाओ। तो सभी शिष्यों को इधर उधर फैला दिया और ये औगड़नाथ कहाँ चले जाते हैं भैया? ये औगड़नाथ चले जाते हैं ददरेवा में। कहाँ मांगने चले जाते हैं? ददरेवा में भिक्षा मांगने चले जाते हैं। और ददरेवा में किसके घर पहुंच जाते हैं भैया? ये ददरेवा में बाछल दे के घर पहुंच जाते हैं और बाछल दे के घर जाकर कहते हैं कि जिसके घर में पुत्र का सुख हो वो मुझे भिक्षा दे, जिसके घर में पुत्र का सुख हो वो मुझे भिक्षा दे, पुत्रवती नारी मुझे भिक्षा दे। तो बाछल दे की तो कोई संतान ही नहीं थी, तो रोती हुई बाछल दे और दरवाजे पर आती है। उसको रोता हुआ देख और कौन बोले भैया? औगड़नाथ, कि क्यों रो रही है बहना, तुझे किस बात की समस्या है? तो बाछल दे ने कहा कि गुरुजी आपने कहा है कि पुत्रवती नारी ही मुझे भिक्षा दे, पर मेरे तो पुत्र ही नहीं है। मैं आपको बताओ कैसे भिक्षा दूं, कैसे भोजन करा सकती हूं आपके लिए? तो इस बात को सुनकर औगड़नाथ ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? जिस क्षेत्र में गुरुओं के गुरु गोरखनाथ ठहरे हों उस क्षेत्र में तो ऐसी कोई नारी नहीं हो सकती जो जिसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो, जिसकी संतान नहीं हो। क्यों घबराती है बहना? मेरे साथ चल और अभी मैं आपको गुरु गोरखनाथ के पास ले जाऊंगा और गोरखनाथ आपको ऐसा वरदान देंगे जो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बाछल देव उनकी बातों को सुनकर बहुत खुश हुई। औगड़नाथ ने कहा कि मैं तभी तुमसे भिक्षा लूंगा जब आपकी क्या होगी? संतान होगी। तो देखिए आगे की कहानी हम और आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है भैया? अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताओ, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो आगे बढ़ते हैं भैया। एक एक पॉइंट दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा बिल्कुल फोटो की तरह, आपको आनंद आएगा पढ़ने में भी और ऐसा लगेगा जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं। ये पढ़ना भी एक पिक्चर की तरह होता है, जैसे पिक्चर में आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। जैसे पिक्चर को गौर से देखते हैं उसी प्रकार इसको देखो, मजा आएगा। ये समझो आपके लिए कि पिक्चर चल रही है बहुत खतरनाक, जैसे जंजीर हो पिक्चर। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। औगड़नाथ भिक्षा मांगने कौन आए थे? औगड़नाथ। और औगड़नाथ किसको? बाछल दे को। और बाछल दे को कहां ले जाते हैं भैया? ये गुरु गोरखनाथ के पास। किसके पास ले जाते हैं? गोरखनाथ के पास। और गोरखनाथ के पास जाकर कहते हैं कि गुरुजी ये जो स्त्री है इसकी कोई संतान नहीं है और ये ददरेवा के राजा, किसके राजा? ददरेवा के राजा हैं। और राजा कौन है? जेवर। उनकी क्या है? ये पत्नी है। और बिना संतान के तो कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकता है। तो ये तो राजा हैं, इनके वंश को कौन चलाएगा? कृपा करके गुरुजी इसके लिए पुत्र प्राप्ति का क्या दीजिए? वरदान दीजिए। गुरुजी ने कहा कि देखता हूं। तो गुरुजी ने ध्यान लगाया। औगड़नाथ के कहने पर जब गुरुजी ने ध्यान लगाया तो देखा
कि बाछलदे की संतान होने में तो बहुत बड़ी समस्या है, बाछलदे की तो संतान हो नहीं सकती है। तो जब बाछलदे की संतान नहीं हो सकती है तो इसने गोरखनाथ ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब उसके बाद जो गोरखनाथ हैं ये किस में बैठ जाते हैं? तप में बैठ जाते हैं। और तप में बैठ जाते हैं किसके लिए, किस चीज के लिए तप में बैठते हैं भैया? ये देखने के लिए कि जो ये बाछलदे है इसके संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो गुरु बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जब गुरु बैठ जाते हैं तो उसके बाद तो देखिए बाछलदे क्या है? जब गुरु गोरखनाथ किस पर बैठ जाते हैं? तप पर बैठ जाते हैं। तप पर बैठ जाते हैं और उनके साथ में कौन बैठ जाती है? बाछलदे। उनके साथ में कौन बैठ जाती है भैया? बाछलदे बैठ जाती है। बाछलदे से कहा था किसने? अघोरनाथ ने कि गुरुजी का कोई पता नहीं है कि तप में से कब खड़े हों। बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गुरुजी तप से उठेंगे तभी मैं भी तप से उठूंगी। और बाछलदे गुरुजी के साथ किस पर बैठ गई? तप पर। और बाछलदे के शरीर पर दीमक चढ़ गई और उसकी हड्डियां सूख गई। तब अघोरनाथ ने गुरुजी को जगाया कि गुरुजी क्या कर रहे हो? आप क्या देख रहे हो? देखो इसकी पूरी हड्डियां निकल के आ गई, पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई। ओ वानके, मैं ध्यान में चला गया, क्योंकि ध्यान में जब एक बार लीन हो जाते हैं तो उस ध्यान से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, सुख मिलता है उसमें। जब गुरुजी जागे तो उसने कहा कि भाई मैंने चल इसके लिए संतान प्राप्ति का वर दे दिया, ठीक है ना, संतानो सुख भव, गुरुजी ने ऐसा उससे बोल दिया। लेकिन गोरखनाथ के बस में नहीं था कि ये संतान प्राप्ति कर सके। तो इसने बाछलदे से कहा था कि आप मेरे गुरु, इनके भी गुरु थे और उन गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ बोलते हैं वैसे, मत्स्येंद्रनाथ के पास गए कि गुरुजी मैंने एक स्त्री जिसका नाम है बाछल, उसके लिए संतान प्राप्ति का वर तो दे दिया। वो मेरे पास आई थी लेकिन मैंने तप करके देखा कि उसको संतान प्राप्ति मेरे बस में नहीं है। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ ने भी क्या लगाया भैया? अपना योग विद्या मतलब तप किया। तो उसने भी देखा कि भाई बस में तो मेरे में भी नहीं है। उसके बाद गोरखनाथ के गुरु कौन हो गए? मत्स्येंद्रनाथ। और इनके सबके गुरु, इन सबके गुरु कौन हो गए भैया? शिव जी। इन सब गुरुओं के भी गुरु कौन है? शिव जी। तो ये किसके पास गए? शिव जी के पास कि प्रभु हमने एक स्त्री के लिए वरदान दे दिया संतान सुख का, संतान प्राप्ति का, लेकिन हमारे बस में तो है ही नहीं है। उसमें हमने तप करके देखा है कि हम उसको संतान का वरदान तो हमने दे दिया, लेकिन संतान हम उसके प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस क्या है, हमारी जो तप है, हमारी जो साधना है उससे वो परे है। शिव जी ने ध्यान लगाया। शिव जी ने कहा कि मैं भी तप करके देख लेता हूं। भाई सब ध्यान लगा के देखते हैं, अपने अंतर मन में जाकर देखते हैं। शिव जी ने देखा कि मान के बस में तो मेरे भी नहीं है, मान के ये तो मामला गड़बड़ा गया भैया। शिव जी ने कहा कि भैया मामला मेरे भी बस में नहीं है। बन के इसको तो पाताल लोक के देवता, ठीक है ना, पाताल लोक के देवता, लोक के नाग देवता, और वो कौन है? वासुकी ही कर सकते हैं भैया। इसका समाधान तो पाताल देव के लोक देवता ही कर सकते हैं। बन चलो तो गुरुजी, ये तो हमने तो वरदान तो दे ही दिया, अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो ये तो पूरा ही हमारा जीवन का तप,
आपकी जो सेवा की थी, आपका आपके ऊपर जो विश्वास था, भगवानों से विश्वास ही हट जाएगा ऐसे तो। मन की चिंता मत करो, चलो। और सब कौन कौन, देखो औगणनाथ किसको लेकर आया था, बाछल देखो किसके पास, गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ इनको लेकर कहाँ गए, मछिंद्रनाथ के पास। मछिंद्रनाथ कहाँ लेकर आया था, शिव जी के पास। अब ये सभी मिलकर औगणनाथ, बाछल दे, गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ और शिव जी कहाँ पहुंच गए, पाताल देख के लोक देवता वासुकी के पास। वासुकी का दरवाजा खटखटाया और उसने देखा कि बाहर देवों के देव महादेव, हम तो उनके गले का हार हैं, सर्प ही तो हैं। उसने प्रणाम किया उनको कि प्रभु आप कैसे पधारे। मैंने वासुकी, मेरी एक समस्या है जिसका समाधान सिर्फ तुम कर सकते हो। तो वासुकी ने कहा कि प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, हम तो हमारी समस्याओं का समाधान तुमसे करवाते हैं और तुम अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा रहे हो, हम आपके बराबर के नहीं है। वह नहीं, वासुकी बहुत गंभीर समस्या है, इन्होंने अटका दिया मुझे, मेरे भक्तों ने। क्या समस्या है बढ़ गई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गोरखनाथ ने आशीर्वाद दे दिया संतान प्राप्ति का, किसको, बाछल देखो। और गोरखनाथ को संतान प्राप्ति का किसको दे दिया, मछिंद्रनाथ ने। और मछिंद्रनाथ को किसने दे दिया, शिव जी ने। अब गाड़ी अटक गई भाई। वासुकी अगर गाड़ी को निकाल सकता है तो निकाल ले, और नहीं गाड़ी अब रुकने वाली, गाड़ी अब निकलने वाली नहीं है। वासुकी ने ध्यान लगाया, वासुकी ने कहा कि महाराज मेरे भी बस में नहीं है, महाराज मेरे भी बस में नहीं है, ये तो गाड़ी और ही ज्यादा अटक गई। उसके बाद देखो वासुकी चले भैया, इसने कहा तो इसका इलाज किसके पास है, इसका इलाज पद्म नागिनी के पास है, जो नागों की माता है पद्म नागिनी, उसके पास है। बन चलो तो भैया, सब चलो। अब भैया औगणनाथ, बाछल दे, गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ, शिव जी और एक और मिल गए साथ में वासुकी। बन खा पहुंच गए पद्म नागिनी के पास। बोले ये नागों की माता थी, वह माता ऐसे ऐसे समस्या है और इसका आप इलाज। तो पद्म नागिनी ने उनके लिए एक फल दिया था और उस फल का नाम था गूगल या गुग्गल फल कहते हैं इसको। और इस गुग्गल फल के आशीर्वाद से, देखो ये गुग्गल फल दिया था, इस गुग्गल फल से और किसका जन्म, कौन पैदा हुए थे इस आशीर्वाद से, गोगा जी पैदा हुए। तो देखो ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। कौन आए भैया, बाछल दे गई गोरखनाथ के पास, लेकर कौन गया, औगणनाथ। किस गोरखनाथ ने देखा कि भाई ये तो मेरे बस में नहीं है। उसके बाद गोरखनाथ गया मछिंद्रनाथ के पास, मछिंद्रनाथ ने कहा कि मेरे ही बस में नहीं है। मछिंद्रनाथ गया शिव जी के पास, शिव जी ने कहा कि मेरे भी बस में नहीं है। और उसके बाद वासुकी, शिव जी किसके पास गए, वासुकी के पास, और वासुकी ने कहा कि मेरे भी बस में नहीं है। तो वासुकी गए पद्म नागिनी के पास, जो इन नागों की माता थी, और उसने गुग्गल फल दिया जिससे गोगा जी का जन्म हुआ उसके आशीर्वाद से। इसलिए गोगा जी जो है भैया, ये पद्म नाग का अवतार है। किसका, पद्म नाग का अवतार, पद्म नाग का अवतार। पद्म नाग का अवतार कौन है भैया, गोगा जी। तो देखिए ये गोगा जी के जन्म से संबंधित बातें हैं। हमने इनके अभी से गोगा जी का इतिहास नहीं पढ़ा है, हमने इनके माता पिता के बारे में जानकारी ली है। और आगे चलते हैं। अभी से तो गोगा जी चलो पैदा तो गूगल फल से हुए थे, लेकिन इसकी भी तो कहानी सुन लो, गूगल फल की भी तो कहानी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं भैया।
कितनी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो और याद हो रहा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए भैया, हम चले थे कहां से, बासहलते को लेकर औगरनाथ खा गया गोरखनाथ के पास। उसके बाद ये कहानी चलती रही और कहां पहुंच गए, पद्मनागिनी के पास, और वहां से क्या मिला, गूगल फल। अब गूगल फल की कहानी सुनो। ये गूगल फल लेकर वापस आ रहे थे और उस गूगल फल को एक उड़ता हुआ पक्षी और उठाकर ले गया। अब तो समस्या ज्यादा गंभीर हो गई, वन के ये क्या किया जाए भाई। तो गोरखनाथ ने, जो गुरु कौन थे, गुरु गोरखनाथ, और उस गोरखनाथ ने पक्षी का रूप धरा और पक्षी का रूप धरकर किसको वापस लाए थे, गूगल फल को। अब देखो गोरखनाथ जब गूगल फल को वापस ला रहे थे तो ये भी जाके गिर गया पेड़ पर। ये गूगल फल किस पर गिर गया भैया, पेड़ पर गिर गया। अब तो समस्या और ज्यादा रुक गई कि ले तो आए फिर पेड़ पर गिर गया। तो देखो उसमें जो गोरखनाथ उसको लेकर आए तो पेड़ में गिर गया। उसके बाद गोरखनाथ नीचे गए पेड़ पर और उसको मुश्किल से ढूंढकर और उस गूगल फल को वापस लेकर आए थे। अब गोरखनाथ के भाई देखो, गूगल फल किसके पास था, गोरखनाथ के पास। अब सुनो, होता क्या है, गोरखनाथ ने किसको देने के लिए लाए थे इसको, बाछल देखो। लेकिन देखो रास्ते में आ रहे थे, बाछल दे की एक बहन थी, किसकी बहन, बाछल दे की बहन, बाछल दे की बहन, और वो थी काछल दे। कौन थी, काछल दे, बाछल दे की बहन। बाछल दे की बहन कौन थी, काछल दे। दोनों ही कैसी थी भैया, जुड़वा। और गोरखनाथ ने इसको काछल दे को और बाछल दे समझकर और क्या दे दिया भैया, गूगल फल दे दिया। और ये बन के ये तो मामला। तो इसने देखो, इसने जो एक गूगल फल खाया था इसको लेकर चली गई और साथ में ही गोरखनाथ ने उसके लिए, देखो गूगल फल तो संतान प्राप्ति के लिए दिया था उसने कि उससे बहुत तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन उसने क्या किया कि उसको एक प्रसाद और दिया। प्रसाद दिया था कि बल्कि इस प्रसाद को खा लेना, उसके बाद उसको गूगल फल को खा लेना। अब क्या होता है कि उसने काछल देने प्रसाद तो खा लिया, जो प्रसाद था उसमें दो पुत्र प्राप्ति की क्या थी, उसमें प्राप्ति का आशीर्वाद था। और गूगल फल को उसने वापस दे दिया कि महाराज मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मुझे तो आप प्रसाद ही दे दीजिए। देखो उस प्रसाद को लेकर ये आई तो इसके दो पुत्र हुए। ये छल से लेकर आई थी इसको, तो इसके दो पुत्र हुए, काछल दे के अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन, इनके दो पुत्र हुए। ये छल से लेकर आई थी, इसलिए ये संतान कैसी हुई थी, मूर्ख और घमंडी पैदा हुई थी। और जो बाछल दे थी, उस बाछल दे को गुरु गोरखनाथ ने और कौन सा फल दे दिया, गूगल फल। उससे कौन पैदा हुए भैया, गोगाजी चौहान। बहुत ही तेजस्वी थे और पद्मनाग का अवतार थे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए गोगाजी जब छोटे थे, गोगाजी छोटे थे, छोटी सी उम्र में, छोटी आयु में जो इनका नामकरण किया था वो थे नंदी दत्त राज पुरोहित, नंदी दत्त राज पुरोहित। नंदी दत्त राज पुरोहित थे
गोगा जी के उसमें, और इसने गोगा जी का क्या किया था, नामकरण। क्या किया, नामकरण। ठीक है ना। गूगल फल की वजह से इनका जो नाम पड़ा था वो गूगा पड़ा था, और इसका सही नामकरण किसने किया था, नंदीदत्त पुरोहित ने किया था। ठीक है ना, जो इनके राज्य में जो पुरोहित के रूप में, पंडित के रूप में थे। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो गोगा जी हैं, गोगा जी ने शिक्षा किससे ली थी, शिक्षा का गुरु किसको बनाया था, और गुरु गोगा जी ने अस्त्र शस्त्र किससे सीखे, तो उनके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने आज केवल गोगा जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसका क्या है, ट्रेलर बताया आपके लिए, और इसको मैं सही ढंग से आपकी अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा इसको। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।